यहां पे एक और भी आपको वाकया आज जरूर बोलूंगी। मैं 1.5 महीने से बर्दाश्त कर रही हूं, लेकिन मैं यहां जरूर बयान करूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि 29 नवंबर जो कल गुजरी वो यौम निजात थी और आज हमने यौम तशक्कुर 30 नवंबर मनाया है क्योंकि एक इंतहाई काला बाब पाकिस्तान का ख़त्म हुआ और उस बाब में हमारी जैसी बहनें, माएँ, बेटियों ने जलालत तजलील बर्दाश्त की, हमने कैरेक्टर असैसिनेशन बर्दाश्त की, लेकिन अब नहीं करेंगे। रियासत से सवाल पूछेंगे उन डर्टी हैरीज से कि जब वो नहीं उनसे कुछ बन पड़ता है, जब नहीं उनके पास कोई सबूत होते हैं, तो क्या ख़वातीन की तजलील के लिए झूठी वीडियोस चलाते हैं? आपने क्या पाकिस्तान की हर खातून को मरियम नवाज समझा हुआ है? मेरे खिलाफ पूरी कैंपेन चलाई गई, मुझे धमकियां मेज टेक्स्ट भेजे गए गुमनाम नंबरों से, $50,000 मांगे गए और उसके बाद एक घटिया पोर्न वीडियो मेरे नाम से मेरी पार्लियामेंट की तस्वीर लगा के चलाई गई। आप क्या समझते हैं कि क्या इस जो आती हैं सियासत में सारी खवातीन क्या बद किरदार होती हैं? यहां सब किरदार वाली खवातीन बैठी हैं और इंशाअल्लाह आपका डट के मुकाबला करेंगे क्योंकि ये हमारी नस्लों की लड़ाई है और आइंदा आपको झूठ नहीं बोलने देंगे, ना तोहमत लगाने देंगे। और अगर आपने तोहमतबाजी की और बिलखसूस पीटीआई की खवातीन पे की तो इंशाअल्लाह ताला आपकी हर फोरम पे जाके और अब भी पूरी कानूनी चाराजोई करेंगे। भले रियासत ना सुने, भले फिलहाल अदालतें हमारी बात ना सुने, लेकिन हमें हमारे लीडर ने सिखाया कि अपने हक के लिए बार खड़े होना है। इसके साथ साथ मैं ये पूछना चाहूंगी, आजम सवाती साहब के साथ जो सलूक किया और मोरलेस वही सलूक मेरे साथ हुआ, इसी तरह के गुमनाम नंबरों से घटिया गलीज किस्म की वीडियो मेरी बेटी 18 साल की बेटी को आधी रात को भेजी गई, मेरी फैमिली को भेजी गई ताकि मेरा कोई मीडिया ट्रायल हो सके क्योंकि आपको कोई करप्शन नहीं मिली। आप क्या समझते हैं कि हमारी जैसी खवातीन भाग जाएंगी, मैदान छोड़ देंगी? हम और डट के खड़े होंगे। एक कमल शोजब नहीं, यहां पे सारी कमल शोजब बैठी, किसी एक को डरा के दिखा दें आप, हम आपके पीछे आएंगे, आपका नाम भी लेंगे और आपको भी एक्सपोज करेंगे। आजम सवाती साहब के साथ जो सलूक हो रहा है, अफसोस हो रहा है हमें अपनी अदालतों पे। मैं पूछना चाहती हूं कि जब पीका का सेक्शन 20 सस्पेंड कर दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने, 1.5 साल अदालत ने केस चलाया जिसमें मेरा केस भी लगा हुआ था। अब उसी सेक्शन के तहत 14 FIR आजम सवाती साहब पे काटी गई, उनको जिस्मानी रिमांड पे देके 3 दिसंबर तक भेज दिया गया है। क्यों? आखिर क्यों? उनके साथ जो तजलील की गई, जो उनकी बापर्दा बीवी को ब्लैकमेल किया गया, उस वक्त भी क्या रियासत को शर्म नहीं आ रही थी? क्या रियासत को महसूस नहीं हुआ कि किसी खातून की तजलील होती है, तौहीन होती है? क्या आपकी माएँ बहनें बेटियों का तकद्दुस है और बाकी माओ बहनों बेटियों का कोई तकद्दुस नहीं है? कौम की माओ बहनों का कोई तकद्दुस ही नहीं है? ये हम कहाँ रह रहे हैं? कहाँ जाके हम पूछे इंसानी हकूक का? आइन के आर्टिकल 14 को ख़त्म कर दीजिए। अगर आपने किसी इंसानी हकूक पे नोटिस नहीं लेना तो अदालतें बंद कर दीजिए ताकि हमारी आस उम्मीद ख़त्म हो जाए। लेकिन कौम की माओ बहनों बेटियों की आस उम्मीद मत तोड़ा करें। उनकी बेटी पे जो टॉर्चर हुआ मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मेरी बेटी भी उस तकलीफ से गुजरी है। हम समझ सकते हैं कि इस वक्त रियासत हमारे साथ जो तजलील हो रही है उस पर क्यों खामोश बैठी है। मैं अपील करती हूँ चीफ जस्टिस साहब आपसे, और बारहा ये सब माएँ बहनें बेटियां यहाँ बैठी हैं, बारहा आपसे रिक्वेस्ट की है और कल पाकिस्तान तहरीक वुमेन विंग की तमाम खवातीन निकलेंगी और प्रोटेस्ट करेंगी, आवाज़ उठाएंगी इस तजलील के खिलाफ, इन इंसानी हकूक़ की पामाली के खिलाफ। आजम सवाती साहब की रिहाई के हक में आपको पाकिस्तान की 53% मजलूम आबादी की आवाज़ सुननी पड़ेगी और अगर आपने नहीं सुननी तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, फिर आप अदालतें बंद कर दें। हमें एक ही दफ़ा बता दीजिए कि यहाँ हमारी सुनवाई नहीं होनी या हमारे लिए किसी ने कोई एक्शन नहीं लेना ताकि हम फिर कुछ और सोचें।
लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक तरफ तो आइन और कानून के भाषण दिए जाएं, एक तरफ सबस किताब दिखाई जाए, कुरान पाक और अहदीस के रेफरेंस दिए जाएं, लेकिन जब अमल करने का वक्त आए, जब इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आए, तो चश्मपोशी कर ली जाए, जुल्म को होते रहने दिया जाए। इस तरह नहीं हो सकता। रियासत को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। रियासत अवाम की जिम्मेदारी लेती है तो चलती है, और इस रियासत को, इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की रियासत को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये किसी के सोटी पे नहीं चलेगी, ये किसी के इशारों पे नहीं चलेगी, ये उसी आइन और कानून की पाबंदी करके चलेगी जिसको बनाया गया मंशूर इसका। तो मैं यहाँ आखिर में यही कहूँगी कि आपको सियासी इख्तलाफ हो तो 100 दफ़ा कीजिए, आपको कानूनी इख्तलाफ है 100 दफ़ा चाराजोई कीजिए, लेकिन जो गलाजत उगली गई है, जो तोहमत जनी की गई है, जो गलीज़ अल्फाज का इस्तेमाल पाकिस्तान की माँ बहनों बेटियों के लिए किया गया है, ये बर्दाश्त से बाहर है। इस पे एक्शन लिया जाए, इस पे कानूनी चाराजोई की जाए, और इस पागल शख्स को, इस इंसानी शक्ल में इब्लीस को उठा के बाहर फेंका जाए। नहीं तो सियासी ऐवानों में मैं बता रही हूँ कि जितनी ये ख़वातीन बैठी हुई हैं और इस PDM की नुमाइंदा हैं, उनको अपने फिर मुंह छुपा लेने चाहिए और आवाम में कभी नहीं आना चाहिए। और सबसे पहले इब्तदा होनी चाहिए मरियम औरंगज़ेब से, जो हर थोड़ी देर बाद आती है इस PDM की तर्जुमानी करने के लिए। पाकिस्तान की सारी ख़वातीन इंतज़ार में हैं कि इन ऐवानों में बैठी ख़वातीन जो अपने आप को नुमाइंदा कहती हैं औरतों का, और बिलखसूस वो जो छुट्टियाँ गुजारने गई हुई हैं, भगोड़ी बेगम साहिबा, जो हर वक्त दूसरों की सिर्फ किरदार कशी और वीडियोस पेश करने में माहिर हैं, मैं देखना चाहती हूँ, सुनना चाहती हूँ कि इस फजल रहमान के ख़िलाफ़ उनकी ज़ुबान से क्या निकलता है, क्योंकि कोई शख्स उसकी ज़ुबान से, उस खातून की ज़ुबान और उसके शर से भी महफूज नहीं है। लेकिन जहाँ करने वाली बात होती है वहाँ वो करती नहीं है, क्योंकि उनकी भी ख़ानदान की ये लेगेसी है कि औरतों पे तोहमतें लगा के कैरेक्टर असैसिनेशन करके वो आई हैं। मैं बिलावल से पूछना चाहती हूँ, आप बेनज़ीर भुट्टो की लेगेसी लेके चल रहे हैं, आप अगर वाकई बेनज़ीर भुट्टो की लेगेसी लेके चल रहे हैं तो उन्होंने तो राना सनाउल्लाह को अपनी जमात से निकाल दिया था तोहमतबाजी करने पे, ज़ुबान दराजी करने पे। आपका क्या एक्शन होगा, ये हम इंतज़ार कर रहे हैं। ये जो ऐवानों में बैठे हुए सो कॉल्ड अपने आप को लीडर कहते हैं, इन सब के किरदारों पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पाकिस्तान की वेल इन्फॉर्म्ड ख़वातीन, माएँ बहनें बेटियाँ, हर शख्स के चाल चलन और उसके ज़ुबान, उसके गुफ्तार और किरदार की इस वक्त मॉनिटरिंग कर रही है और देख रही है इनकी तरफ कि कितनी ये ख़वातीन के तकद्दुस के लिए आवाज़ उठाते हैं और कितना ये ड्रामेबाजी करते हैं। ये ह्यूमन राइट्स का चेयरपर्सन होता था और एक नया इसने तमाशा उठाया था बिलावल ने। और मैं उन तमाम एंकर पर्सन ख़वातीन से पूछना चाहती हूँ जो तूफ़ान बर्पा कर देती हैं, ख़वातीन के हकूक़ की चैम्पियन से पूछना चाहती हूँ, सिविल सोसाइटी से पूछना चाहती हूँ, कहाँ हैं आप लोग? कौन सा सत्तू पी के सोए हुए हैं? कहीं से कोई आवाज़ नहीं आई। आपकी ये सिलेक्टिव किस्म के ड्रामे और डिस्क्रिमिनेशन हमें एक्सेप्टेड नहीं है। पाकिस्तान की ख़वातीन को बेवकूफ़ मत समझिए। पाकिस्तान की ख़वातीन वेल इन्फॉर्म्ड भी हैं और अवेयरनेस भी रखती हैं, वो समझती हैं उनके हकूक़ के लिए कौन आवाज़ उठा रहा है। आज उनकी तजलील की है और आज उनके ख़िलाफ़ जो बात की है, पाकिस्तान की ख़वातीन देख रही हैं आप सबकी तरफ। जो आप पाकिस्तान की ख़वातीन की तस्वीरें बाहर दुनिया को दिखा दिखा के सोशल इश्यूज़ पे जाके रोने धोने करते हैं, आप आएँ देखें, ये सबसे बड़ा आपका सोशल इशू है कि आपकी ख़वातीन सियासत में हिस्सा लें तो उन पर तोहमतें लग रही हैं, उनकी किरदार कशी हो रही है, उनके ख़िलाफ़ पोर्न वीडियोस चलाई जा रही हैं, उनको आधी रात को मैसेजेस किए जा रहे हैं ब्लैकमेलिंग के, उनसे रैंसम मांगा जा रहा है $50,000 का। ट्विटर पे पिन की हुई है मैंने अपनी पोस्ट, जाके देख लें जिसने देखनी है। और FIA को पिछले 1.5 महीने से केस दिया हुआ है, लेकिन क्योंकि FIA तो राना कातिल के अंडर है, राना सनाउल्लाह के अंडर है, और पूरा मरियम का मीडिया सेल ये किरदार कशी में अव्वल होता है। सारे सबूत उनके खिलाफ जा रहे थे, उनके खिलाफ जा रहे थे या डर्टी हैरी के चैंपियंस के खिलाफ जा रहे थे, इसलिए एक आने का एक्शन नहीं लिया गया। इसलिए मैंने रियासत से सवाल किया कि क्या ये इदारे जो हमारे टैक्स पेयर के पैसों पे चलते हैं, ये हमारे पे तशद्दुद करने के लिए चलते हैं, ये हमें ख्वार करने के लिए चलाए जा रहे हैं,
ये आवाम का एहतसाल करने के लिए चलाए जा रहे हैं, इस्तेसाल करने के लिए चलाए जा रहे हैं, ख़वातीन के लिए नाजेबा अल्फाज और कलमात इस्तेमाल करने के लिए चलाए जा रहे हैं, या आवाम को कोई प्रोटेक्शन देनी है आपने? या फिर हम आखिरी में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि ये पढ़ के ठंडा पानी पी लें कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिल्कुल करेंगे जी, हमारी वुमेन विंग की लीगल टीम है पूरी, उनके साथ हम बैठेंगे, इसको हम अब छोड़ेंगे नहीं। ये मेरा ख्याल है कि हम हर दफ़ा सोचते हैं कि ये शायद लोएस्ट ऑफ द लो है, इसके बाद कोई घटियापन की अब कोई हद रह नहीं गई है, शायद पाताल की आखिरी ये लेयर थी जिस पे ये शख्स गिरा होगा या पीडीएम वाले गिरे होंगे, अब इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे। ये अपने ही हर दफ़ा रिकॉर्ड तोड़ते हैं अपने घटियापन पे। तो मैंने जैसे पहले कहा कि मुझे इनकी ख़वातीन पे तरस भी आता है और उनके साथ हमदर्दी भी महसूस होती है। देखिए जी, ओवरऑल कल्चर की बात है। मरियम सफदर साहिबा की मैं नहीं समझती किसी को एडवोकेसी करनी चाहिए, क्योंकि वो खुद भी इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करती हैं। तोहमत चाहे मर्द पे लगाएं चाहे औरत पे लगाएं, तोहमत होती है। हज़रत यूसुफ, आप जो मुसलमान पाकिस्तान में रहते हैं वो हज़रत यूसुफ का किस्सा पढ़ें। किरदार कशी किसी की भी जायज़ नहीं है और ये सियासत में से निकलनी चाहिए। आप सियासी डिसएग्रीमेंट करें, सियासी अटैक करें 100 दफ़ा, लेकिन किरदार कशी की कोई इजाज़त नहीं। और ये जो नया रिवाज मरियम साहिबा ने यहाँ पे बनाया है, मर्दों को भी ब्लैकमेल करने का वीडियोस के तहत और ख़वातीन को भी ब्लैकमेल करने का वीडियोस के तहत, ये पाकिस्तान को, अखलाकियात को पाकिस्तान की कहाँ लेके जा रहे हैं। और वो जो झूठा रोना रोते हैं माजरत के साथ मीडिया में बैठ के भी कि जी पाकिस्तान की यूथ की अखलाकियात, अब क्या हुआ है? अब क्या यूथ की बड़ी ज़बरदस्त तरबियत हो गई है? उनकी माँ बहनों पे इल्ज़ाम लगा के क्या यूथ को आपने कोई नई तरबियत गाह में भेज दी है? क्यों? देखें, जो वाक़या भी होता है उसकी पुरजोर मजम्मत होनी चाहिए और उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई होनी चाहिए। सबसे बड़ी किसी भी, मैंने जिस तरह बताया आपके मज़हब में भी जो मैंने आपको कज़फ़ की सज़ा बताई है, इंसानी हुर्मत, इंसानी इज़्ज़त और उसका तक़द्दुस की सबसे ज़्यादा अहमियत है। और वही हम देख रहे हैं कि रोज़ाना पामाल हो रही हैं, रोज़ाना इज़्ज़तें उछाली जा रही हैं। मैंने सदर आरिफ अलवी साहब के पास भी हम एप्लीकेशन लेके जाएंगे सेक्सुअल हरासमेंट पे और इस तोहमत जनी पे। मैंने अदालतों को मुखातिब किया, मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मुखातिब किया। आपकी कल चेंज ऑफ कमांड हुई है, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। जनरल फैसल और जो डर्टी हैरी के नाम से मशहूर हैं, फैसल नसीर, और उनके जो नीचे सारा पॉलिटिकल विंग काम करता है, उनको मैंने मुखातिब किया है। ये जो वीडियोस का ड्रामा चल रहा था, ये आपका ख्याल है एक शख्स कर रहा था? जो रियासत के इदारे हैं, जितने इदारे, मैं सबको मुखातिब कर रही हूँ, क्योंकि मैं उनके टैक्स का पैसा भरती हूँ। ये सारे टैक्स पेयर बैठे हैं, आप सारे टैक्स पेयर बैठे हैं, और हम ही रियासत के मेन स्टेक होल्डर हैं। ये सारा आवाम के लिए, जमहूर के लिए किया जाता है। कोई रियासत होली काऊ नहीं होती है, रियासत इन आवाम के बलबोते पे खड़ी होती है। हमारा काम है अपनी रियासत को मजबूत करना, लेकिन रियासत का काम है अपनी आवाम को मजबूत करना, उनको प्रोटेक्शन देना। अगर घर की औरतों को, पाकिस्तान की माओ बहनों बेटियों को सेंस ऑफ सिक्योरिटी ख़त्म हो गया है, यहाँ पे छोटी बच्चियों की इज्जतें पामाल हो रही हैं, आपकी सैंक्टिटी ख़त्म हो रही है, रिश्तों की पामाली हो रही है, आप में से कितने लोग बर्दाश्त करेंगे कि आपके माँ बाप की कोई जायज़ ताल्लुक की वीडियो बाहर आ जाए? सोच सकते हैं आप लोग? मैं तो 2 दिन ट्रॉमा से ही बाहर नहीं आई जब मुझे आज़म सवाती साहब की बात सुनी है मैंने।
शर्म से मेरी आंखें उठाने के काबिल नहीं मैं रही। आप अपने माँ बाप के बारे में ऐसा सोच सकते हैं? जब उस बच्ची को टॉर्चर दिया गया, मेरी बेटी को जो टॉर्चर दिया गया, वो रात के 2 बजे कांपती हुई आई है कि ये क्या चल रहा है। कसूर सिर्फ ये कि हम अपना हक मांग रहे हैं, या हम सियासत में आ गए हैं, या हमने कोई रिश्वत नहीं ली, या हमने मिनिस्ट्रियों में बैठ के लोगों ने हमारे पैसे देने, हमने किसी का पैसा नहीं देना, ईमानदारी से काम करने में, या खवातीन की एम्पावरमेंट के सारे रोने रोते हैं, शोर मचाते हैं और बाहर की दुनिया को जाके तस्वीरें दिखा दिखा के बेचते हैं। तो जब हकीकत में खवातीन आती हैं मेन स्ट्रीम में तो उनको टॉर्चर करते हैं, उनको स्कैंडलाइज करते हैं, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। पहले बेनजीर भुट्टो अकेली थी तो उसकी होती थी, अब ज्यादा खवातीन पीटीआई के फोरम पे आ गई तो सारी पीटीआई की खवातीन खराब हो गई हैं। FIA में जाए तो वो ऊपर बैठा हुआ है मूंछों वाला चवल इंसान, जिसका क्लेम टू फेम ही यही है, कैरेक्टर असैसिनेशन। इसी मरियम नवाज की इसने कैरेक्टर असैसिनेशन की थी, इसकी मां कुलसूम नवाज की कैरेक्टर असैसिनेशन की थी। इनकी तो कोई वैल्यूज ही नहीं है, थूक के चाटते हैं। इस तरह के घटिया लोगों को दोबारा सिरों पे बिठाते हैं। ये किस मुंह से खवातीन की हुर्मत की बात करेंगे? इनसे हम हुर्मत मांगेंगे? इसको आपने FIA को विच हंटिंग के लिए रखा हुआ है, साइबर क्राइम को विच हंटिंग के लिए रखा हुआ है। FIA जो आजम सवाती की विच हंटिंग कर रही है, 14 FIR काट रही है, उसके पास मैं 1.5 महीने से केस लेके जा रही हूं, क्योंकि मैं PTI की हूं तो मेरी बात नहीं सुनी जाएगी। मैं PTI की थी और PTI के दौर में भी केस भुगतती रही हूं, क्योंकि PTI आइन और कानून की पाबंद होती है, वो किसी को एक्स्ट्रा फेवर्स नहीं देती। हमने FIA को विच हंटिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ये हमारी हुर्मत और तकद्दुस के लिए बताएं कौन सा और इदारा है, किसके पास जाएं, किसको जाके दिखाएं कि पोर्न वीडियो चला रहे हैं। 2011 में पहले चली, फिर 14 में चली, फिर 18 में चली, और अब कमल शोजब के नाम से चला रहे हैं। कमल शोजब 2 जवान बच्चों की मां भी है, एक छोटे बच्चे की मां भी है, बहुत सारे बच्चों की मुमानी भी है, चाची भी है, ताई भी है, बहुत सारों की बेटी भी है। क्या मेरा कसूर यह है कि मैं पाकिस्तान के लिए खड़ी हो रही हूं? क्या मेरा कसूर यह है कि मैं पाकिस्तान छोड़ के नहीं गई? मेरे बच्चे यहीं पढ़ते हैं, आप उनको हिरास करेंगे? ये FIA किस लिए रखा गया है? सिर्फ आजम सवाती को घर से उठाने के लिए? ये इतनी सारी माएं बहनें बेटियां जिनकी तजलील हो रही है, किसके पास जाए? मैं सवाल पूछ रही हूं, आप में से कोई समझदार है तो मुझे बताएं। अगर हमारे कैरेक्टर असैसिनेशन की जाए, हमें ब्लैकमेलिंग की जाए, हम किसके पास जाएं? FIA जो विच हंटिंग करती है उसके पास जाएं? 1.5-2 महीने से जो ब्लैकमेलिंग चल रही है, किसके पास जाएं? आप चाहते हैं कि हम नाक रगड़ें? नहीं रगड़ेंगे, नहीं झुकेंगे, बिल्कुल नहीं झुकेंगे। अपने हक के लिए खड़े होंगे और आवाज उठाएंगे। इस तरीके से ब्लैकमेलिंग पाकिस्तान की रियासती इदारों के थ्रू हमारी आप ब्लैकमेलिंग नहीं कर सकते। फजलुर रहमान ने आज से शुरू नहीं किया। जो शख्स मजहब के लिबादे से छुपकर अपने सियासी हरीफों पर तीर बरसाता है, गलाजत उगलता है, ये उसके कारनामे बहुत पुराने हैं। ये 1993 में मोहतरम ने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पे फतवे लगा दिए थे और उनका सियासत में आने को हराम करार दिया था। इनके जो आज के PDM के बहुत बड़े ये चैम्पियन इंजन है, ये PDM की इस 12-13 डब्बों वाली बेसरोबा ट्रेन का, आज उनके साथ एक तरफ मरियम बैठती है, एक तरफ मरियम औरंगज़ेब बैठती है, शाजिया मरी बैठती हैं, इनकी फॉरेन मिनिस्टर हिना रबानी खर साहिबा बैठती हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ कि इतनी सारी ख़वातीन, अज़मा बुखारी हो गई, जिनकी ज़ुबानें तो अंदर जाती नहीं हैं, लेकिन जब से इस शख्स ने पाकिस्तान की ख़वातीन पे, सियासत में पार्टिसिपेट करने वाली ख़वातीन पे इंतहा की गलाजत उगली है, मुझे तो कहीं से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। अगर आपकी सुनाई दी है, कहीं से पता लगा है कि कोई तनकीद हुई है, कोई जवाबी कार्रवाई हुई है, किसी ने इस शख्स को कोई शट अप कॉल दी है, तो ज़रूर बताइएगा। मैं ख़वातीन के हकूक़ की बात करूँ, अगर जिस तरह मैंने बयान किया कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
माँ का जो मर्तबा इंट्रोड्यूस कराया अपनी उम्मत को, उसको आज तक हम सर आंखों पे रखते हैं। और जब मैंने इस शख्स की वो गलीज़ तकरीर सुनी तो मुझे समझ नहीं आई कि कोई शख्स इतना सफाक, इतना घटिया हो सकता है कि कौम की माओं के खिलाफ इस तरह की बातें कर रहा है, इस किस्म के गलीज़ जना जैसे अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा है माँ जैसी हस्ती के लिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, ये दीन के ठेकेदार बनते हैं, ये समझते हैं कि दीन पे इनकी इजारादारी है। अल्लाह ने मुसलमानों में किसी को दीन का ठेकेदार नहीं बनाया। शख्स कौन सा दीन फॉलो कर रहा है, ये किसके अहकामात को फॉलो करता है और ये किस मज़हब का पैरोकार है जो ये अपने नाम के साथ मौलाना लगाता है और अपने आप को दीन का ठेकेदार कहता है। पाकिस्तान की ख़वातीन की इसने तज़लील की। यहाँ सब माएँ बहनें बेटियाँ बैठी हैं और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन हैं उनको रिप्रेजेंट करते हुए शदीद अल्फाज में मज़म्मत करती हूँ इस शख्स की। उसके बाद और साथ में मैं अपने दुख का भी इजहार करती हूँ। क्या वजह है कि ना कोई आइनी इदारा बोलता है, ना कोई कानून का इदारा बोलता है, ना हमारी रियासत ऐसे लगता है कि कोई सत्तू पी के खसूसी किस्म के और सोई हुई है। कहाँ कहाँ दरवाजे खटकाए जाएं। जिस आइन और कानून का ये हवाला देता है फजल रहमान, उसके आइन का जो आर्टिकल 14 है वो पाकिस्तान में रहने वाले हर शहरी की नामूस का, उसकी इज़्ज़त का, उसकी हुर्मत का पाबंद करने का दर्स देता है। लेकिन हमें तो यहाँ कुछ और नज़र आ रहा है। ना किसी की इज़्ज़त है, ना किसी की हुर्मत है, ना किसी की इज़्ज़त और हुर्मत पामाल करने पे कोई सज़ा है। मैं सवाल पूछना चाहती हूँ अपनी आइनी और कानून को पाबंदी करवाने वाले इदारों से। मैं अपनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पूछना चाहती हूँ, हम कहाँ जाएंगे जब ख़वातीन पे इल्ज़ामात लगते हैं, जब बुज़ुर्गों को घरों से पकड़ के मारा पीटा जाता है, जब उनको नंगा करके तशद्दुद किया जाता है। आपके पास आके लोग एहतजाज करते हैं, फरियाद डालते हैं, लेकिन आप बात ही नहीं सुनते। तो हम किसके पास जाएं, हम किससे फरियाद करें, कौन सा दरवाज़ा खटकाएं और ये आइन और कानून के आर्टिकल्स किसको जाके सुनाएं? जो कुरान पाक कह रहा है उस पर कोई एक्शन नहीं है, पाकिस्तान का आइन उसके मुताबिक उसकी मुनासबत से बना है, उस पर कोई एक्शन नहीं है। कौम की बेटियों को हर दूसरे दिन इस शख्स के स्टेज से, माइक से ललकारा जाता है, उनके खिलाफ गलाजत उगली जाती है। मुझे तो ना पैमरा पे मैं सवाल पूछती हूँ, क्यों पैमरा ने इस किस्म की घटिया गलाजत को नशर होने दिया? क्यों कौम की माओ बहनों बेटियों के ऊपर इस किस्म की जो इल्ज़ामात हैं, जिना जैसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, कौम के बच्चों के सब्र का इम्तिहान लिया गया? और मैं हैरान होती हूँ इस शख्स के पास सामने बैठे हुए लोगों पे, उस मजमे पे जो इसकी सारी फजूल वाहियात बकवास सुनते हैं, जो इस गलाजत को बर्दाश्त करते हैं। मैं हैरान होती हूँ इस शख्स की पार्टी पे कि आज तक उन्होंने इसके ऊपर कोई नोटिस क्यों नहीं लिया। और मुझे बहुत अफसोस होता है, मुझे दुख हो रहा है इसके घर की औरतों पे। मैं उनसे इज़हार हमदर्दी करती हूँ और अफसोस करती हूँ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कह के, कि इस किस्म का शख्स आप लोगों के ख़ानदान का सरबरा और आपकी नुमाइंदगी कर रहा है। कोई शख्स मुझे मौलाना फजल रहमान की वालदा का नाम बताना पसंद करेगा? कैसी खातून होंगी, दुनिया से चली गई हैं, क्या उनके दिल पे गुजरती होगी या उनके ऊपर क्या बीतती होगी जब उनका बेटा ये कारनामे करता है कि कौम की तमाम माओं के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है। इसके घर की भाभियाँ हमारे साथ बैठती थीं, अफसोस होता है मुझे उन पे जो इतने अल्फाज का इस्तेमाल असम्बली में करती हैं। आप थोड़ी सी इखलाकी हिम्मत करें और इस शख्स को एक्सपोज करें। और मैं बाकी तमाम ख़वातीन सियासतदानों को कहती हूँ कि ये अटैक पाकिस्तान की ख़वातीन सिर्फ पीटीआई पे नहीं हुआ है, आप पूरे पाकिस्तान की ख़वातीन की बड़ी चैम्पियंस बनी हुई हैं। किधर है वो मरियम सफदर जो छुट्टियां गुजारने गई हुई है पूरे पाकिस्तान को तबाही करवा के, सैलाब ज़दगान को पीछे छोड़ के, और इटली की गलियों में घूमती फिर रही है? कहाँ है? बयान क्यों नहीं आया? कहाँ है वो सरकारी तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब जो सारा दिन ऐसे ऐसे कर करके हर एक मिनट के बाद शोर मचाने पहुंच जाती है और इस वक्त भी पहुंची हुई है? एक जज साहिबा के इकदाम के खिलाफ
पीटीआई ने जुल्म के खिलाफ सिर्फ ये बोला था कि हम एक्शन लेंगे, तो तौहीन हो गई थी। आज पाकिस्तान की हर माँ बहन बेटी की तौहीन की है, लेकिन ना किसी की तौहीन हुई, ना किसी ने नोटिस लिया। ये डबल स्टैंडर्ड मुनाफकाना रवैया क्यों है?